देवऋषि के अनुसार यदि राजा जनक का हृदय इतना विशाल है तो वहां की प्रजा के लिए मिथिला किसी स्वर्गलोक से कम नहीं होगा। मैं आपके साथ जाने के लिए सज्ज हूँ। खा लेना, अपना ध्यान रखना पुत्र। अरे शीघ्र चलो, क्या लग रहा है ये सब तुम माँ बेटे ने? माता, पुत्र, माता, माता, माता मुझे छोड़कर मत दो, माता। पुत्र, पुत्र। किसने बाण चलाया? सहस्त्र शस्त्रों के समान एक परशु है, जो करे अधर्म काम वो ही शत्रु है। अब पता चला इस माँ को भी इतनी ही पीड़ा हो रही है इस समय अपने पुत्र से बिछड़कर। तो तुझे इससे क्या? मुझे भी एक माँ ने ही जन्म दिया है और इस संसार में हर माँ की एक ही पीड़ा है, अपने पुत्र की चिंता। और तेरा इतना दुस्साहस कि तू एक माँ का मोल करे, वो भी एक पोटली अनाज के लिए। रुक जाइए, मुझे इस अनाज की आवश्यकता है। रुक जाइए। किंतु माता, आपने स्वयं को बेच कैसे दिया, वो भी एक पोटली अनाज के लिए? क्योंकि इस समय 2 मुट्ठी चावल एक औरत के सम्मान और जीवन से बढ़कर है। यहाँ आप जिस मिथिला की भूमि पर खड़े हैं, यहाँ भीषण अकाल पड़ा है। किंतु माता, राजा जनक अपनी प्रजा की सुध-बुध के लिए महल से बाहर क्यों नहीं आ रहे? वो महल में होंगे तभी तो आएंगे। अर्थात राजा जनक और उनकी पत्नी बहुत पहले ही मिथिला छोड़कर जा चुके हैं। अपनों की पहचान संकट काल में ही होती है। राजा जनक अपनी प्रजा को इस तरह छोड़कर। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 पानी 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 बाबा, पानी बाबा पानी। उठिए, जल ग्रहण कीजिए। महाराज जनक, आपके महाराज आपको छोड़ के भाग चुके हैं। शांत हो जाइए परशुराम जी, शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं देवऋषि? इन लोगों को ऐसे भूखा देखकर। आपने तो कहा था राजा जनक बहुत महान राजा हैं, अपनी प्रजा के आंसू पोंछते हैं, ये है उनकी महानता। प्रजा को कायरों की तरह छोड़कर भाग गए वो। कदाचित कोई और कारण हो सकता है परशुराम जी। मैंने सारे कारणों के बारे में सोच लिया है देवऋषि। ऐसा कोई कारण नहीं कि वो अपनी प्रजा को इस तरह छोड़कर भाग जाए, सिवाय एक कारण के।
अपने प्राण बचाना। ऐसी स्थिति में उन्हें अपनी प्रजा के पास होना चाहिए था। नेत्र खोलो वत्स, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। वर मांगो। प्रणाम प्रभु। मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए प्रभु, बस मेरे राज्य में पड़े भीषण अकाल का निवारण कर दीजिए। तुम्हारे जैसे प्रजाभक्त राजा इस धरती पर विरले ही जन्म लेते हैं जनक। जाओ, तुम्हारे मिथिला लौटते ही तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। धन्यवाद प्रभु। देवी सुनैना, देवी सुनैना, स्वामी, देवी सुनैना, देवी सुनैना। अतः ब्रह्मदेव ने हमारे कष्टों को हर लिया। अब हमारे राज्य में पड़ा अकाल समाप्त हो जाएगा और हमारी प्रजा को भरपेट भोजन मिलेगा। किंतु महाराज, आप अपनी प्रजा के लिए इतने चिंतित रहते हैं कि अपने देह तक का ध्यान नहीं रखते। देखिए, आपके पांव से रक्त निकल रहा है। इधर बैठिए, मैं आपको लेप लगा देती हूँ। नहीं देवी सुनैना, ये समय पांव में लेप लगाने का नहीं, बल्कि प्रजा की आंसू पोंछने का है। शीघ्र प्रस्थान करने की तैयारी कीजिए। न जाने प्रजा का क्या हाल हो रहा होगा। ये लीजिए, ये लीजिए, आप भी लीजिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। किंतु भोजन भी मिलेगा या पत्तल ही खाना है? अब ये तो जिन्होंने भोजन की व्यवस्था कराई है उनसे पूछ के आता हूँ। पत्तल तो बट गए परशुराम जी, अब आगे क्या करना है? माँ, क्या मुझे भोजन मिलेगा? मुझे तो ये झूठी दिलासा लगती है, क्योंकि जब पूरे राज्य में अकाल पड़ा है तो ये समस्त मिथिलावासी को भोजन कहाँ से करवाएंगे? प्रभु, आपके कहे अनुसार हमने भोजन के पात्र तो चूल्हे पर चढ़ा दिए हैं, किंतु इतना सारा अनाज आएगा कहाँ से? ये अनाज की पोटली आपकी है? जी प्रभु। परशुराम जी अब एक पोटली अन्न के साथ क्या करने वाले हैं? और मुझे चूल्हे के पास ले चलिए। आइए प्रभु। हे माता अन्नपूर्णा, जिस प्रकार एक बार गणेश जी की भूख मिटाने में आपने 3 चावल के दानों से मेरी सहायता की थी, उसी प्रकार
ये तो चमत्कार हो गया। आपकी माता अन्नपूर्णा के प्रति भक्ति अपार है परशुराम जी। नारद को इस भक्ति का प्रणाम। जय मां अन्नपूर्णा। महाराजा जनक की, महाराजा जनक की, महाराजा जनक की, महाराजा जनक की। प्रतीत होता है महाराज जनक मिथिला लौट आए हैं। परशुराम जी बहुत क्रोधित नजर आ रहे हैं। अब ज्ञात नहीं क्या होने वाला है। महाराजा जनक की, 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 महाराजा जनक की। उठिए उठिए उठिए। महाराजा जनक की, 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 सहस्त्र शस्त्रों के समान एक परशु है, जो करे अधर्म काम वो ही शत्रु है। हे अपरिचित कुमार, मिथिला नरेश की पावन भूमि पर इस प्रकार बाण चलाने के पीछे क्या उद्देश्य है आपका? मिथिला नरेश, कि आपको स्वयं को नरेश कहते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आती राजा जनक? मैंने तो सुना था राजा वो होता है जो स्वयं भूखा रहकर अपनी प्रजा का पेट भरता है। नरों का ईश अर्थात नरेश, वो ईश्वर, प्रजा का वो देवता जो सारे संकट सहकर अपनी प्रजा पर कष्ट का एक छाया भी नहीं आने देता। और महाराजा वो कहलाता है जिसे अपने राज्य की गतिविधियों का भान हो। और आप राजा जनक इन तीनों में से एक भी नहीं है, क्योंकि आप एक कायर हैं। सहस्त्र शस्त्रों के समान एक परशु है, जो करे अधर्म काम वो। और वो कायर जो अपनी प्रजा को इस भीषण आपदा में छोड़कर भाग गए, क्योंकि वो स्वयं को वन में सुरक्षित रख सके। नारायण नारायण, परशुराम जी तो अब शांत ही नहीं हो रहे। कदाचित आपको कोई भ्रम हुआ है कुमार, और वैसे भी आप मेरे राज्य के तो नहीं लगते। अपना परिचय दीजिए कुमार। अपना परिचय देने का ना तो आपको कोई अधिकार है और ना ही आप में इतनी क्षमता है कि मेरी शक्तियां आप सहन कर पाए। सत्य को जानकर ही मैं आपके चरित्र का वर्णन कर रहा हूं। अकाल के काल में अपनी प्रजा को छोड़ देने से आपने स्वयं अपनी अकाल मृत्यु का वर्णन किया है राजा जनक। आपका अंत मेरे हाथों निश्चित है। महाराज, महाराज मेरे पुत्र को बचा लीजिए महाराज। वो मर जाएगा महाराज, उसे सर्प ने डस लिया है महाराज। महाराज बचा लीजिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, चिंता मत करिए। आपके पुत्र को कुछ नहीं होगा। शीघ्र बताओ कहाँ है वो। उस और चलिए।
माता पुत्र पुत्र, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। महाराज, अरे अरे, कोई वैदराज को बुलाओ। ऐसा प्रतीत हो रहा है मेरे पुत्र का शरीर का विष महाराज ने धारण कर लिया है। कोई वैदराज को बुलाओ। अरे कोई बुलाओ, इनका मत कर। और वैदराज को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार महाराज के पास किसी की भी पीड़ा को धारण करने की विद्या है, उसी प्रकार वो पीड़ा कुछ क्षणों में चली भी जाती है। महाराज स्वस्थ हो जाएंगे। आप अपने पुत्र का ध्यान रखिए। अद्भुत है ना राजा जनक की प्रजा भक्ति। क्यों परशुराम जी? किंतु इससे इनके अपराध कम नहीं हो जाते देवऋषि। अपराध? कैसा अपराध? कौन सा अपराध? आप तब से मेरे स्वामी को बोले जा रहे हैं, जबकि ये निर्दोष है। ध्यान से देखिए महाराज के पांव की छालों को। क्या आपको लगता है ये राजा अपनी प्रजा को छोड़कर वन में आनंद मनाएगा? वर्षों तक अपने सुख के लिए आखेट कर अपने प्राणों के बारे में सोचेगा? ये तो अपनी प्रजा के कष्टों का निवारण करने, घोर तप करने वन में गए थे, और एक पत्नी होने के नाते मैं भी इनके साथ गई थी। महाराज, आप स्वस्थ हो गए महाराज। हे राजा जनक, आपको पहचानने में परशुराम से भूल हो गई। प्रभु, क्षमा कर दीजिए प्रभु। भूल तो मुझसे हो गई जो इन नेत्रों ने आपको पहचाना नहीं। उठिए राजा जनक। खेद तो मुझे करना चाहिए राजा जनक कि मैंने आपके जैसे प्रजा वत्सल राजा पर क्रोध किया। प्रभु, मैं आपके क्रोध को भगवान का भोग समझकर स्वीकार करता हूँ। यदि आपने मेरा क्रोध स्वीकार किया है तो मुझसे एक उपहार भी स्वीकार कीजिए। ये महादेव की पिनाक धनुष है और ये मैं आपको उपहार स्वरूप समर्पित करता हूं। क्षमा करें प्रभु, मैं इसे अस्वीकार करता हूं। आप महादेव की पिनाक धनुष का अपमान कर रहे हैं। अपमान नहीं प्रभु, असमर्थता। जब तक मेरी प्रजा के कष्टों का निवारण नहीं हो जाता, तब तक मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता। ये कहकर आपने मेरा हृदय जीत लिया राजा जनक। हे राजा जनक, तुम्हारे हाथों से मिथिला की धरती पर हल चलते ही तुम्हारे समस्त कष्टों का निवारण भी हो जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। धन्यवाद प्रभु।
परशुराम जी, जिस राजा के पांव कभी खेत खलिहान में नहीं पड़े, वो कैसे अपने प्रजा के पेट के लिए बैल की तरह हल खींच रहा है? हाँ देवऋषि, देखिए, राजा जनक के पैर के छालों से रक्त बहने लगे हैं। और इतनी पीड़ा सहने के पश्चात भी उनके पैर भूमि पे गतिमान है। धन्य है इनकी प्रजा भक्ति। हे ईश्वर, और कितनी परीक्षा लोगे आप हमारी? कब हमें इस भयानक आपदा से मुक्ति मिलेगी? ये कौन सी रुकावट आ गई राजा जनक के मार्ग में, जो हट ही नहीं रही? किंतु इसका समाधान भी इन्हें स्वयं ही खोजना होगा देवऋषि। आपकी वही देवी सुनैना, ये कार्य मुझे स्वयं करना होगा। अर्धांगिनी हूँ मैं आपकी, अर्थात अपने पति का आधा अंग, और आपके कष्टों को आधा करने का अधिकार भी रखती हूँ। इस पाषाण को आपके मार्ग से हटना ही होगा। राजा जनक तो राजा जनक, उनकी पत्नी को भी मेरा नमन है, जो अपने पति के साथ हर पीड़ा में खड़ी रहती है। सत्य कहा परशुराम जी आपने। जो पत्नी अपने पति के हर कार्य में साथ दे, उनके समक्ष कोई भी संकट अधिक समय तक टिक नहीं पाता। परशुराम जी, अंततः वो वस्तु मिली गई जिसने हल के मार्ग को रोक कर रखा था। किंतु ये वस्तु है क्या? ये तो कोई मटका प्रतीत होता है महाराज। मैं देखता हूं।